नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उनके अंतर्गत भी अरावली पर्वतमाला का विस्तार से वर्णन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विस्तार पूर्वक देख चुके हैं। अब आज हम अरावली पर्वतमाला की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये राजस्थान का सबसे प्रथम भौतिक प्रदेश और सबसे प्राचीन प्रदेश है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये संपूर्ण राजस्थान का 9% रखता है। जनसंख्या की बात करें तो ये 10% जनसंख्या रखता है। अरावली पर्वत राज्य में जल विभाजक यानी क्रेट लाइन और जल विभाजक का कार्य करता है। यानी अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। इसके पश्चिम का जल यानी पश्चिम का जल खंबात की खाड़ी में मिलकर आपके अरब सागर में गिरता है और पूर्व का जल गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यानी गंगा में मिलकर चंबल में मिलता है, चंबल नदी फिर गंगा में मिलती है और गंगा नदी आपके यमुना में मिलकर फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अवशेष की बात करें तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसके अंतर्गत जिलों की बात करें तो 13 जिले इसमें शामिल है आपके। अब 13 जिलों में है आपका अजमेर, अलवर, जयपुर, राजसमंद, झुंझुनू, उदयपुर, सिरोही, सीकर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, पाली और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। 13 जिले अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आते हैं। फिर हम इसके विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। तो इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में यानी गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से ये अरावली पर्वतमाला शुरू होती है और रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक ये फैली हुई है। रायसीना पहाड़ी दिल्ली पर क्या है पता है क्या आपको? यहीं पर आपकी राष्ट्रपति भवन स्थित है, रायसीना पहाड़ी पर। ये राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी यानी सिरोही से प्रवेश करती है। सिरोही से राजस्थान में सबसे पहले सिरोही से राजस्थान में प्रवेश करती है। और सबसे पहले मानसून किस जिले से राजस्थान में प्रवेश करता है? तो आपके बांसवाड़ा जिले से राजस्थान में प्रवेश करता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई यानी गुजरात के पालनपुर से रायसीना पहाड़ी तक इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी राजस्थान में लंबाई आपके 550 किलोमीटर यानी 80%। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन कल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी समानता अपलेशियन पर्वतों से की जाती है। अपलेशियन पर्वत कहाँ है? कौन से देश के हैं? अपलेशियन पर्वत आपके अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के। अरावली अवशिष्ट पर्वत या प्राचीन वलित पर्वत यानी सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। राजस्थान पर्वतमालाओं की बात पूछी या भारत की पर्वतमालाओं की बात करें तो उनमें सबसे प्राचीन पर्वतमाला आपके कौन सी है? अरावली पर्वत। अरावली को राजस्थानी भाषा में एडावाटा कहते हैं, एडावाटा। और बूंदी में इसे अडावल या आडावाला कहते हैं। अब इसके दर्रे की बात करें, दर्रे ये इसको नाल भी बोल सकते हैं या दर्रे या नाल क्या होते हैं? संकरे तंग रास्ते यानी बिल्कुल संकरे रास्ते होते हैं, यानी बिल्कुल सिकुड़े हुए रास्ते, उसे दर्रे या
नाल बोलते हैं। जैसे आपके देसुरी नाल, हाथी नाल, केवड़ा नाल, झीलवाड़ा नाल, सोमेश्वर की नाल, ये आपकी प्रमुख नालें हैं। अब खेती की बात करें तो आपके इसमें मक्का की खेती ज़्यादा होती है अरावली पर्वत। वैसे आपकी जैसे मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो लाल लेटेराइट मृदा उपयुक्त होती है। तो आपकी जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में मक्का की खेती सर्वाधिक की जाती है। फिर बात कर लेते हैं इसकी ऊंचाई की। ये समुद्र तल से 930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब शेष जो बच गया था वो इस स्लाइड के माध्यम से आपको मैं उपलब्ध करवा रही हूँ कि अरावली का उच्चतम भाग आबू पर्वत खंड है। सबसे ऊंचा भाग यानी अरावली का सबसे ऊंचा भाग आबू पर्वत खंड है और आबू पर्वत खंड आपकी सिरोही में है। सिरोही की सबसे ऊंची चोटियों की बात कर लेते हैं हम, तो उसमें गुरु सिक्कर है, शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़ और आबू। इसमें गुरु सिक्कर की ऊंचाई 1722 मीटर है, लेकिन अगर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई की बात करें तो 1727 मीटर है इसकी ऊंचाई, और वैसे 1722 है। और गुरु शिखर आपके हिमालय, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है एग्जाम में कि हिमालय एवं नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी गुरु शिखर। अब अरावली के यानी सबसे ऊंचे पठार की बात कर ले, यानी ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, तो सबसे ऊंचा पठार है गुड़िया का पठार। अरावली पर्वतमाला में जनजातियों की बात करें तो जनजातियां यहाँ पे भील, मीणा और गरासियां पाई जाती हैं। इनके अलावा और भी छोटी मोटी पाई जाती है, लेकिन ये जो 3 जनजातियां हैं भील, मीणा और गरासियां आपकी मुख्य रूप से पाई जाती है, और बड़ी जनजातियां इनका बहुत ज़्यादा है। फिर बात कर लेते हैं जैसे आपका छप्पन का मैदान है, तो ये आपकी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, ये 2018 में सेकेंड ग्रेड में आया था ये प्रश्न कि छप्पन का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर आपसे ये पूछ ले कि कौन सी नदी से संबंधित है, तो ये महाई नदी से सिंचित है। क्लियर? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगी कि ये कौन से भौतिक विभाग में पड़ता है, तो ये आपकी अरावली पर्वतमाला में पड़ता है छप्पन का मैदान। और पूर्वी मैदान का उपजाऊपन, यानी सब जितने भी भौतिक प्रदेश है उनमें सबसे उपजाऊ है वो आपका पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान का उपजाऊपन इसी पर्वतमाला के कारण ये क्षेत्र यानी अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा मरुस्थल व मैदानों से अलग होता है। यानी पूर्वी मैदान है आपका, मरुस्थल है, इससे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा ये इससे अलग होता है। अब अरावली का सर्वाधिक विस्तार पूछे तो आपका इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा अरावली पर्वतमाला आपके उदयपुर में फैली हुई है। और आपको एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि अभी जो 2024 का जो बजट पेश किया गया था उसमें 30,000 हेक्टेयर में पौधारोपण करने की बात कही गई है अरावली पर्वतमाला। और जो अरावली पर्वतमाला में जो वृक्षारोपण हो रहा है वो 1992 से हो रहा है। और उसमें किस देश का सहयोग है, तो उसमें जापान देश का सहयोग है। और जापान देश के सहयोग से 1992 से उसमें अभी तक वृक्षारोपण चालू है। और अभी 2024 का जो बजट पेश किया गया था तो उसमें भी ये बात कही गई थी कि 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाए।
फिर अरावली का सबसे न्यूनतम विस्तार की बात करें तो ये आपके अजमेर में है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो ये आपके सिरोही में है। राज्य की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। देखो, आपको जो राज्य में जो प्रथम स्थान पर है जो चीज है वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और वैसे भी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और जो गुरु शिखर पर्वत है इसको कर्नल जॉर्ज टोड ने संतों का शिखर कहा है। सर्वाधिक खनिज इसी क्षेत्र में मिलते हैं। सर्वाधिक खनिज आपकी अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं। फिर आपके रोही, ये आपकी शब्दावली है। रोही क्या है? यानी अरावली के गिरिपथ में आदिवासियों द्वारा बनाई गई सिंचाई हेतु नाली, यानी सिंचाई के लिए जो छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है, संकरा सा एक धोरी, जिसको धोरी बोलते हैं गांव में, उसे रोही कहते हैं। जो आपकी अरावली पर्वतमाला है ये सांबर झील के पश्चिम से गुजरती है। तो आपकी जो अरावली पर्वतमाला है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है इस क्लास में। अब आगे हम पूर्वी मैदान की चर्चा करेंगे, लेकिन ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझा दी गई है, बहुत अच्छे से दी गई है। आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आप इसको अच्छे से कवर करते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।